इस वीडियो का आखिर तक देखना, क्योंकि आज आपको पता चलेगा सांपों के साथ आपका रिलेशन क्या है। नाग नगिनी जैसे नहीं, जैसा मूवीज में दिखाया जाता है। इट्स अदर स्नेक एंड ऑल दैट। रियल फैक्ट और साइंटिफिक रिसर्च लाया हूँ कि सांप आपका क्या लगता है। चचरे फूफे का दूर का रिश्तेदार तो नहीं। तो ये जानने के लिए इस वीडियो के साथ आखिर तक बने रहो। आज खोलेंगे उन नागों का कच्चा चिट्ठा। तो सांप यानी कि स्नेक मिडिल जुरासिक एरा से इस धरती पे रहने की सबूत मिले हैं। तब से लेके आज तक धरती पे 5 ग्रेट एक्सटिंक्ट हो चुके हैं, लेकिन सांपों का वजूद कहीं न कहीं से इस धरती पे हमेशा से रहा है। और ये बात हम सभी जानते हैं कि छिपकली और सांप जैसे स्पीसीज कोल्ड ब्लडेड होते हैं। जब से धरती पे हिमयुग की शुरुआत हुई, तब से ही सांपों की संख्या में एक भारी मात्रा में गिरावट आई और इसी के साथ साथ एक्सट्रीम एवोल्यूशन भी ट्रिगर हो गई। और अब तक 2 बार हिमयुग आ चुके हैं इस धरती पे। तो इस नेचुरल आपदा से निपटते निपटते अपने मॉन्स्टरस साइज एक स्कूल बस जितने से 3 से 4 फीट ही रह गई। ऑन द अदर हैंड आज तो सांपों के पास ऐसी कुछ एबिलिटीज है जो मैन मेड सुपर कंप्यूटर से भी एक्यूरेट है। जो आने वाले अर्थक्वेक, मौसम में चेंजेस, ये सब कुछ महीनों पहले सांपों को पता चल जाता है। लेकिन तब सांपों के पास इतनी सारी एबिलिटीज मौजूद नहीं थे और ज्यादातर सांप तब के वक्त में इतने जहरीले भी नहीं थे। हाल ही में स्नेक अपने आप को इवॉल्व किए हैं मैमल्स के मुख्य प्रेडिटर यानी कि शिकारी के रूप में, क्योंकि मैमल्स में ही सबसे ज़्यादा जहर का असर जल्दी हो जाता है। और आज तो ऐसे कुछ सांप इस धरती पे मौजूद है जिनके एक बार के जहर में हजारों नहीं लाखों चूहे मर सकते हैं। लेकिन हमेशा से ऐसा नहीं था। जुरासिक एरा से सांप अपने ताकतों के बलबूते पे शिकार करता था। एग्जाम्पल के लिए पाइथन को ही ले लो, जो उन्हीं के पूर्वज है जिनके पास जहर नहीं है लेकिन जकड़ने की इतनी भयानक शक्ति है जो किसी वयस्क गौड़ू को कुचल के जिंदा ही निकाल सकते हैं। तो जरा सोचो, जब इस प्लेनेट का टेम्परेचर 34 से 35 डिग्री सेल्सियस हो, जो कोल्ड ब्लडेड एनिमल्स के लिए बिल्कुल परफेक्ट इन्वायरमेंट हो, तब इनकी साइज कितनी बढ़ सकती है। इसी का एग्जाम्पल टाइटानोबोआ है, जो उनके पूर्वज से भी बड़े हुआ करते थे, जो मिडिल जुरासिक एरा से इस धरती पे राज करते थे। डायनासोर भी इनके साथ राज करता था। उसके बाद एक घटना हुई, जब जिक्सला एस्टेरॉइड धरती पे टकराया, तब डायनासोर का नामो निशान मिट गया और तख्ता पलट हुआ। तब से ही धरती का टेम्परेचर 34 से 35 डिग्री सेल्सियस हुआ और टाइटानोबोआ जैसी दैत्यकार सांपों की प्रजाति ने धरती पे राज किया। लेकिन इनका असली एवोल्यूशन स्टार्ट बस होने ही वाला था। जब फर्स्ट हिमयुग आई, उससे पहले ही सांप अपनी एवोल्यूशन को स्टार्ट कर चुके थे और कुछ सांप अपने पैर भी निकाल चुके थे, जो आगे जाके छिपकली बनने ही वाले थे कि डायनासोर के पूर्वजों ने, जो अभी के छिपकली है, उन्होंने इनका शिकार कर लिया। और ये प्यार वाला सिलसिला भी फॉसिल्स के अंदर वेल प्रिजर्व एंड रिकॉर्डेड मौजूद है। सो आई होप सदियों से चला आ रहा ये सवाल सांपों का क्या प्यार भी था जो एवोल्यूशन के चलते गायब हो गई, इसका जवाब मिल गया होगा। तो बहुत हो गई हिस्ट्री की बातें, लेकिन जैसे कि मैंने बताया था, हम ह्यूमंस यानी कि इंसानों के साथ सांपों का रिश्ता क्या है। लेकिन इससे पहले थोड़ी सी और पीछे चलते हैं। इंसानों का एवोल्यूशन जो हमें सुपर इंटेलिजेंस की एबिलिटी के साथ साथ ऐसी कुछ डिफेंस मैकेनिज्म भी तैयार किए हैं जो सिर्फ सांपों से ही अपने आप को प्रोटेक्ट करने के लिए एग्जिस्टेंस में आया है हमारे अंदर। जैसे कि हमारे आई साइट, जो इतने अच्छे से देख सकते हैं सभी कलर को, कोई चीज़ हमसे कितनी दूर है, महसूस करने की एबिलिटी कि हमारे आसपास कोई है या कुछ है, चाहे वो चीज़ आपके लिए उस वक्त पे अनआइडेंटिफाई हो। आवाज़, गूज़बम्प, टेम्परेचर, जो उस वक्त पे आपका ब्रेन प्रोसेस नहीं कर पाता, उस चीज़ के बारे में बात कर रहा हूँ। ये सभी चीज़ें तब के वक्त पे सर्वाइवल नीड थी, जो जंगल के खतरे से भी निपटने के लिए था। बट 40% पल्विनर न्यूरॉन्स सिर्फ सांपों से ही अपने आप को डिफेंड करने के लिए है।
इसीलिए ही सांप को देखना आपके दिमाग में एक लास्टिंग इफेक्ट क्रिएट करता है। इसलिए ही आप इस वीडियो में क्लिक किए हैं। सिर्फ आप हमेशा क्यूरियस रहने की वजह से नहीं, बल्कि सांपों के प्रति सर्वाइवल उसी स्ट्रॉन्ग इफेक्ट की वजह से भी इस वीडियो में आपने क्लिक किया। और आपने कभी गौर किया है या पता नहीं, लेकिन सांप दिखना आपको अन्य जानवरों से ज़्यादा डरा देता है, वो भी इसी वजह से है। क्या आप जानना चाहोगे कि ये 40% पल्विनर न्यूरॉन जो सांप दिखने की वजह से रिएक्ट करते हैं, इसका पता साइंटिस्ट को चला कैसे? इस एक्सपेरिमेंट को अगर आप डिटेल में जानना चाहते हो तो इस वीडियो के नीचे कमेंट करना, तब मैं इसके ऊपर एक डिटेल्ड वीडियो लाऊंगा कि किस तरह से पल्विनर न्यूरॉन हमारे अंदर काम करता है। और ये कुछ सांपों से जुड़ा फैक्ट। पृथ्वी पे 3000 सांपों की प्रजातियां हैं। उनमें से 750 जहरीले हैं, लेकिन 250 प्रजाति ही ऐसी है जिसके काटने से इंसान भी मर सकते हैं। हम सभी को पता है कि सांपों के कान नहीं होते, लेकिन सांपों के सर के पास कानों के कुछ अवशेष मौजूद होते हैं और कुछ प्रजातियां इनसे बेहद ही लो फ्रीक्वेंसी आवाज़ भी सुन सकते हैं। क्या आपको पता है सांपों की टेम्परेचर 50 डिग्री फ़ारेनहाइट से कम हो जाता है तो वो मर भी सकते हैं। सभी सांपों की प्रजातियों में से किंग कोबरा ही ऐसे इंटेलिजेंट सांप है जो अपने अंडे कहीं भी छोड़ के नहीं जाता, वो उन अंडों की प्रोटेक्ट करते हैं। सबसे ज्यादा जहरीला सांप ताइपान है। सांप की लंबाई सारी उम्र बढ़ती रहती है, हालांकि जैसे जैसे उम्र बढ़ती जाती है उनका बढ़ना स्लो हो जाता है, लेकिन वो तब भी बढ़ते रहते हैं। तो यही कुछ फैक्ट्स है। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना, अच्छा लगा तो कमेंट तो ज़रूर करना। तो गुड बाय।